Okay, so welcome to Vanti Sessions, my dear बच्चा पार्टी. Warm welcome everyone. आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 है. जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री को क्या कहते हैं, किसी बच्चे ने मुझे बताया था. त्रिकोणमिति. हाँ, त्रिकोणमिति. क्योंकि भाई दूसरे बच्चे हेल्प कर दिया करना, हो सकता है मेरा प्रोनाउंस करने में थोड़ा गलत हो जाए हिंदी में. ठीक है जी. त्रिकोणमिति कहते हैं, क्योंकि हाँ इतना मुझे भी पता है कि एंगल को कोण कहते हैं, राइट. यस और मैम. ट्राइंगल को त्रिकोण कहते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री मींस हमने बात करी थी 3 एंगल वाली फिगर का एंगलों की बात करेंगे. तो भाई वो 3 एंगल का मतलब है ट्राइंगल की बात करें. ट्राइंगल का मतलब क्या होगा, त्रिकोण की बात करें. क्लियर? यस मैम. दैट्स नाइस. सही है, चलेगा. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि चीज मैम की क्लास का हमेशा एक ही फंडा रहता है. हम सबसे पहले वेटेज, यानी कि ये मेरे लिए एक आई ओपनर है, मेरी आंखें खोल देता है कि भाई किस चीज पे फोकस करना है, किसको इग्नोर करना है. क्लियर? ठीक है जी. यस मैम. उसके बाद वो आप लोगों को लास्ट क्लास में होमवर्क मिला था, उसको डिस्प्ले कर दूंगी अगर आपने उसमें कोई भी डिफिकल्टी फेस करी. हर क्लास में सेम सिस्टम रहता है. आज के टॉपिक हम कंपाउंड एंगल और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज पढ़ेंगे. उसके बेस पे कुछ कंसेप्ट प्रॉब्लम्स करेंगे, उन्हीं के बेसिस पे पीवाईक्यूज इंप्लीमेंट करना सीखेंगे. समराइज मेरे प्यारे बच्चे करेंगे एंड द एंड क्लास कहाँ पे खत्म हो जाएगी, आप लोगों के होमवर्क पे. बहुत छोटा सा देखो सिस्टम है, क्या कहते हो? सही है. ओके. तो ये एक पूरा सिस्टम है जो कि आपको एनालिसिस बता रहा है. इससे अच्छा एनालिसिस शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा कि भी 2023 में कितने पेपर हुए, 22 में कितने हुए, 21 में कितने हुए, हर शिफ्ट में कितने कितने पेपर हुए. क्या कहते हो? है ना. तो अगर आप ये मान के चलो ना, ये 10 क्वेश्चन जो मैंने माइनस करे हैं ना 2023 में, ये वो क्वेश्चन है जो मेरे अभी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग रिड्यूस हो गए. क्लियर? यस मैम. तो ये आपको लास्ट क्लास में होमवर्क मिला था ना. तो इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है? वंश, सोनम, देवेंद्र, बच्चे किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है? अमरजीत, जसीन, हर्षित, आदित्य, रीमा. नो मैम. नो मैम. धीरज बोलिए. नो मैम. ठीक है. क्या 9 वाले क्वेश्चन में 9 वाले क्वेश्चन में? बच्चे 9th क्वेश्चन जो मुझे दे रखा था वो था साइन 420 कॉस 390. मुझे इसके बारे में डील करना था. ये जो 420 है इसको मैं 360 + 60 लिख सकती हूँ बच्चे. 390 को 360 + 30 लिख सकती हूँ. 660 को मैं 720 - 60 लिख सकती हूँ. यस मैम. और साइन -330 को मैं 360 - 30 लिख सकती हूँ. और आपको पता है कि भाई जब कॉस के पास माइनस होता है तो वो उसको खा लेता है, खत्म कर देता है, अंदर ही डाइजेस्ट कर लेता है, राइट. यस मैम. और Yes, जो ma'am. साइन के पास अंदर एंगल में माइनस होता है, साइन उस माइनस को लात मारता है और माइनस बाहर आ जाता है. क्या ये लॉजिक याद रहेंगे? यस मैम. तो बच्चों आपको पता था, हम सबने पढ़ा था कि साइन 360 यानी कि पहले क्वाड्रेंट 2 पाई को इग्नोर ही कर दिया तो भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ साइन 60 बचा. फिर कॉस का भी 360 इग्नोर कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ कॉस 30 बचा. फिर प्लस माइनस उसने डाइजेस्ट कर लिया 720 यानी कि सिर्फ और सिर्फ -60 बचा. कॉज ऑफ -60, राइट. और इन द सेम वे आपके पास उसने क्या दिया 360 - 30. तो भाई आपके पास साइन का जो माइनस था वो बाहर आएगा. फिर आप देखोगे कि 360 ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसने आपको साइन 30 दे दिया. क्या कहते हो? यस मैम. तो आपको सबकी वैल्यू पता है. साइन 60 की √3/2 और साइन कॉस 30 की भी √3/2. माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1/2, ये 1/2. तो बच्चों 3/4 + 1/4 यानी कि 1 आंसर आ रहा है. तो ऑप्शन जो थर्ड है वो सही आंसर दे रही है आपको. यस मैम. क्लियर सबको? यस मैम. इनमें से Yes. कोई डाउट है? नो मैम. ओके 15. ओके. 15th क्वेश्चन में, तो 15th क्वेश्चन में बच्चे क्या था आपके पास था कि साइन 1 डिग्री ग्रेटर देन, इसमें से आपको बताना था कौन सा ग्रेटर है. अगर किसी ने करा तो उसने कैसे करा?
किसी ने भी करा था? बोलिए। बोलो बच्चों। बच्चे ध्यान से देखिए, जो 1 डिग्री है, शायद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि भाई जो 180 डिग्री है वो पाई रेडियन के बराबर होती है। ठीक है जी। Yes, तो ma'am. 1 रेडियन जो है वो 180/पाई डिग्री के बराबर हो जाएगा। Yes, ma'am. ये सुनो, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 180 डिवाइडेड बाय 3.14 से, जैसे ही मैंने डिवाइड करा तो ये मेरे को कुछ 57.3 डिग्रीज देगा। Yes, ma'am. तो अल्टीमेटली आपको बता रहा है कि 1 रेडियन जो है वो 57.3 डिग्रीज के बराबर है। और आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक आपके पास है sin 1 डिग्री और आपके पास है sin 1। sin 1 का मतलब है sin 57.3 डिग्री। तो आप बताइए किस किस को पता है कि जैसे जैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है, sin 0 पे 0 होता है, sin 90 पे 1 होता है, यानी कि इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। Yes, ma'am. तो इसका मतलब sin 1 डिग्री लेस देन होगा sin 1 से। तो ऐसा कौन सा फंडा आपको आंसर दे रहा है, बताइए। Second. सेकंड। क्लियर है Yes, ma'am. सबको? Yes, ma'am. यस मैम 11 वाला बताओ। 11 वाला बताओ। ओके, 11 वाले में क्या डाउट है बच्चे, किसका डाउट है ये? नाम बता देंगे, मेरे को पता नहीं चला किसका डाउट है। मैम मेरा। मिस्टर संदीप सिंह का। हाँ जी संदीप, 11 में क्या डाउट है आपको? मैम हो नहीं पाया ये। हो नहीं पाया। क्या आपको ये पता चला कि भाई x माइनस पाई बाय 2 नहीं करना था, माइनस कॉमन निकालना चाहिए था, तो क्या ये -10 पाई बाय 2 माइनस एक्स दिखेगा, क्योंकि 10 जो है वो ऑड फंक्शन था। और ये यस आपके मैम। पास cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, बाकी सब एज इट इज दिखा, राइट? भाई इसमें भी माइनस कॉमन निकालेंगे, लेकिन अभी हमने क्लास में बात करी कि जो cos है वो माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है, ये cos पाई बाय 2 माइनस एक्स के बराबर होगा, राइट बच्चे? तो यस मैम। 10 90 माइनस एक्स कॉट होता है, तो ये बन गया माइनस कॉट एक्स। cos 270 प्लस एक्स, यानी कि मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेगी, cos का बनेगा साइन, लेकिन cos होता है पॉजिटिव, राइट? माइनस 7 पाई बाय 2। तो इसमें से अगर देखूंगी तो कितने पाई बन रहा है भाई, ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्योंकि ये 7 × 90 बन रहा है, तो 630 बन रहा है, राइट? Yes, ma'am. तो 630 का मतलब है कि 360 का एक सर्कल पूरा हुआ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रह गए। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस ही बाहर आएगा, लेकिन 360 की रेशियोज की बात कर रहे हैं, तो भाई ये आपके पास कितना बन जाएगा? साइन साइन ही रहेगा, Yes, ma'am. प्लस साइन क्यूब एक्स बन जाएगा बच्चों। Yes, ma'am. और डिनोमिनेटर में संदीप जी आपके पास cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन जाएगा। और tan 270 प्लस एक्स, tan का कोट बनेगा, फोर्थ में नेगेटिव होता है तो माइनस कॉट एक्स। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। इसको रिड्यूस कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। Fourth answer. यस मैम। क्लियर बच्चों? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक। तो ये आप लोगों का लास्ट क्लास का टॉपिक था, हमने cos थीटा, एलाइड एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। तो भाई आज की क्लास में मैंने जैसा आपको बता दिया था 12 फॉर्मूलाज के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कंपाउंड एंगल्स की और ट्रांसफॉर्मेशन वाले एंगल्स की। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। तो शुरू करते हैं बच्चे। सबसे पहले जब कंपाउंड एंगल की बात करते हैं ना, तो आपको पता है कंपाउंड एंगल कैसे दिखते हैं?
जिनके पास हिंदी में भी है, भाई a प्लस बी की फॉर्म में होता है एंगल। Yes, अगर ma'am. मुझे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बनाना है तो किसके बराबर होगा? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। Yes, ma'am. माइनस का बनाना है तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो बच्चे प्लस के टाइम पे प्लस, माइनस के टाइम पे माइनस। Yes, फिर कॉस का जब फॉर्मूला बनाया कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, कॉस a माइनस b का बनाया तो माइनस के टाइम पे क्या आ गया? प्लस। क्लियर? yes, ma'am. Yes, ma'am. इन द सेम वे मेरे पास फिफ्थ फॉर्मूला tan का होता है। tan a प्लस बी किसके बराबर होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर माइनस का बनाना हो तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोड का मैं कभी प्रेफर ही नहीं करती कि भाई याद करो, कभी नहीं करूंगी, नॉट प्रेफरेबल। बस 10 तक याद कर लो, दैट इज मच बेटर। उसी को इम्प्लीमेंट करते, कोड इम्प्लीमेंट बहुत रेयर होता है। क्लियर? Yes, ma'am. ये ma'am. फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैंने आपको बताया था लास्ट वाली क्लास में, हमने जो एक PYQ था जहां तक अटेम्प्ट करना था हमने कर लिया था। उसके बाद मैंने छोड़ा था कि इसकी वैल्यू निकालना आप लोग बाद में सीखोगे। कुछ याद आया होगा? Yes, ma'am. तो ये जो फॉर्मूलाज पढ़े आपने भाई, वो इम्प्लीमेंट कहाँ पे हुए? जब मेरे को भाई साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है 15 डिग्री की, राइट? तो आप इसको क्या लिखेंगे? क्या मैं इसको साइन साइन 45 माइनस 30। 30 लिख सकती हूँ? या फिर कोई बच्चा ये बोल सकता है मैम 60 माइनस 45 में क्या दिक्कत थी? यस मैम। है ना? तो अब आपने फॉर्मूला पढ़ा भाई, ये कैसा दिख रहा है? क्या ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं लग रहा? और आपको पता है Yes, फॉर्मूला किसके बराबर होता है? साइन a cos b minus cos is माइनस कॉस cos a sin। साइन बी। पुनीत ठीक है जी? Yes, ma'am. धीरज क्लियर? Yes, ma'am. बच्चे अब a यहाँ से कंपेयर करिए भी, जो a है वो बराबर है 45 के और जो b है वो बराबर है 30 के। 30 degree. राइट। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन जो 15 डिग्री है वो किसके बराबर आएगा? साइन 45 Cos 30 cos 30 माइनस cos cos 45. 5 साइन 30। राइट डियर बच्चों? Yes, ma'am. तो भाई आपके पास बन गया 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। तो भाई आपके पास आंसर आ गया √3 माइनस 1/2 √2। क्या एग्री है Yes, ma'am. Yes, सब लोग? यस मैम। yes, ma'am. तो क्या इसी तरीके से cos 15 डिग्री भी निकल जाएगा? Yes, 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 ma'am. ma'am. Yes, ma'am. इसी तरीके से साइन 75 भी निकलेगा? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. और 15 भी निकलेगा। क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बिंदास होके बोल सकते हैं। No, No, ma'am. ma'am. हाँ बच्चे? एनीवन जिसको भी डाउट है, कोई भी लैंग्वेज के रिलेटेड या एनीथिंग? No, ma'am. ठीक है, सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो माय डियर बच्चों, मान लीजिए कि मेरे को 10-15 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी। लेट मी शो यू हाउ टू इम्प्लीमेंट। अगर मुझे 10-15 डिग्री निकालना है तो मैं क्या इसको 10-45 माइनस 30 लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. यानी कि आप इसको बोलोगे कि ये 10-45 माइनस 10-30 फॉर्मूला लगा दिया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 10 45 1 minus. ठीक है? Yes, ma'am. 10-45 कितना होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस 1 बाय √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन √। क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से थोड़ा सा आप लोग देखोगे कि भाई आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि tan a प्लस b का जो फॉर्मूला था वो कैसा दिख रहा था? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। क्या कहते हो? 10. Yes, ma'am. भाई अगर ऐसा फॉर्मूला दिख रहा था, अपन को क्या करना चाहिए? अगर मैं बोल दूं कि मान लीजिए a जो है वो 45 डिग्री के बराबर है,
तो ये जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, 1 + 10b डिवाइडेड बाय 1 - 10b बच्चों। Yes, ma'am. और ये इस तरफ वाला क्या बन जाएगा, 10π/4 + b बच्चों। Yes, ma'am. तो ये सीधा सीधा एक बहुत अच्छा फॉर्मूला शॉर्टकट ड्राइव हो जाता है हमारे पास कि 1045 + थीटा 1 + 10 1 - 10 के बराबर होता है। 1045 - थीटा 1 - 10 1 + 10 के बराबर होता है। किसी को भी डाउट? No, ma'am. नोटेड? Yes, ma'am. ओके, तो इसी के बेसिस पे ना बच्चों मेरे पास एक प्रश्न बन रहा है, एक क्वेश्चन आया। जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, क्योंकि देखो अगर मैं बोलूं कि भाई बेसिक एनसीईआरटी तो सबने कर रखी है ना, सबने देख रखी है कैसी कैसी होती है Yes, ma'am. है ना। लेकिन अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, अगर आपको ये बोल दे कि भाई आप इसको लिखो, अगर मैं आपको यही क्लास में प्रैक्टिस कराऊं कि sin x + y को लिखो एक्सपैंड करके क्या लिखेगा, तो शायद मेरा क्लास में आने का कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, Yes, ma'am. है ना। क्योंकि फिर तो आप बोलोगे कि मैम ने फॉर्मूला हरा दिया, उसी में फॉर्मूला के नाम बदल दिए कि भी x + y को लिख दो क्या बनेगा, तो वो तो फॉर्मूला ही है। एग्री या नहीं एग्री? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे उस लेवल पे क्वेश्चंस दिखाने हैं जिस लेवल पे आपको लगे कि भाई मैंने कुछ अच्छा लर्न करा, कुछ अच्छा सीखा। बच्चे जब मुझे ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि cos थीटा + sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा - sin थीटा, क्या आप लोगों को एक सिमेट्री सी दिख रही है? पुनीत, Yes, ma'am. धीरज, एक सिमेट्री सी दिख रही है कि एक सेम चीज में कुछ ऐड हो रहा है, उसी में से कुछ माइनस हो रहा है, क्या इतनी बात हम देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बच्चे जब भी ऐसा दिख जाए ना, तो आप लोगों के दिमाग में ना एक टन 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 घंटा बज जाना चाहिए महादेव का। उत्तराखंड वाले बच्चे हैं ना, कुछ अयोध्या वाले हैं, तो उनके राम जी का घंटा बजेगा। तो भाई उसमें आप लोगों को उस घंटे में क्या दिखना चाहिए कि ये जो डिनोमिनेटर, जो नीचे वाली टर्म है, उसका जो ये पहले वाली टर्म है उससे ऊपर और नीचे डिवाइड कर दीजिए। क्या मेरी बात समझ आई सोनम? Yes, ma'am. सबको समझ आई? संदीप जी समझ आई? Yes, ma'am. मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। साइंटिस्ट को समझ आ गई? मैम एक बार रिपीट कर हाँ दीजिए। जी वंश, बिल्कुल। वंश, मैंने ये बोला कि भाई जब मुझे ऐसा क्वेश्चन दिखे जब ऊपर और नीचे सेम जैसी टर्म्स है, बस साइन का फर्क है, यस मैम। ठीक है, तो मुझे जो नीचे वाली टर्म है उसका जो पहले वाला एक्सप्रेशन, जो पहले वाली है, उससे ऊपर और नीचे डिवाइड कर देना। जाने कि मुझे कैसा लिखना चाहिए था, cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, राइट। in the same way divided by cos theta divided by cos theta minus sin theta divided by cos theta। क्या बात क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. Yes, मैम। बच्चे आपको ये 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा दिखा? Yes. Yes, ma'am. और जैसे ही ये दिखा ना वैशाली, टन 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 घंटा बज गया कि ये तो ये दिख रहा था, ये तो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था Yes, ma'am. कि 1 + tan 1 - tan, मुझे दिखते दिख गया कि tan 45, ये ऊपर साइन प्लस के तो मैं भी प्लस का लगाऊंगी, 45 + थीटा। हाँ जी पुनीत जी, क्लियर है बात? Yes, ma'am. ठीक है। संदीप, पुनीत, वैशाली, वंश, हर्षित क्लियर है बच्चों? सूरज, यस Yes, ma'am. यस मैम क्लियर। किसी को भी इसमें डाउट है तो बताओ। No, ma'am. No, ma'am. अगर सबको क्लियर है तो इसका बी पार्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगने चाहिए और मुझे फटाफट आंसर मिल जाना चाहिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जसीन क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
डन। मैम Yes, tan Yes, 45 ma'am. minus theta. तो One क्या minus सकते upon Ma'am 45 minus theta. ओके, तो आप लोगों के पास दिव्यांशु 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बना। Yes, ma'am. Yes. Ma'am. इसको देखते ही फिर दिमाग में खटका कि भाई 10 का फॉर्मूला बन रहा है 45 के साथ बन रहा है, ऊपर माइनस है Yes, तो यहाँ पे ma'am. माइनस पर लगा दें। क्या कहते हो? राइट Yes, अमन? ma'am. Yes. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो बढ़े आगे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. ये क्वेश्चन दिखा, Yes, ma'am. मुझे इसको प्रूव करना है। कैसे करेंगे? मैम tan को sin cos में खोल। बिल्कुल सही बात है। हो तो दोनों साइड से सकता है, चाहे लेफ्ट से कर लो चाहे राइट से, बट आप लोगों के लिए लेफ्ट से ज्यादा कन्वीनियंस रहेगा तो लेफ्ट से कर लीजिए। Yes. कॉस से डिवाइड कर देंगे। ओके आयुष, आयुष कौन से क्वेश्चन में बोल रहे हो कॉस से डिवाइड कर देंगे? आदित्य, मोहित, मोहित आप लोगों की, आपने जो क्वेश्चन बोले वो आप लोगों के हो गए हैं ना क्वेश्चन 7th 8th 12th? अरे नहीं आदित्य, 10 को कॉस से डिवाइड करके कुछ लॉजिक नहीं बनेगा डियर। करना क्या था देखो, लिखेंगे 10 को क्या लिख सकते हो, साइन upon cos. एक्स Upon cos. ठीक है जी, प्लस साइन वाई बाय कॉस वाई, राइट Right. बच्चे? Yes, ma'am. डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस वाई। क्या कहते हो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्या एलसीएम ले सकते हैं? Yes, ma'am. तो बच्चे cos x cos y का एलसीएम आया और न्यूमिनेटर जो ऊपर वाली टर्म है वो sin x को cos y प्लस Sin sin cos y cos cos. इन द सेम वे डिनोमिनेटर में नीचे वाली टर्म में बन जाएगा sin x cos Cos. y माइनस Sin y cos x. cos x sin y। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय cos x sin y। क्या कहते हो? सही है? Yes. Yes, ma'am. Ma'am. तो बच्चे ये जो नीचे वाली टर्म है ना पुनीत, ये दोनों के कट गए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आपके पास ये जो बचा साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स, क्या आपको ये स्ट्राइक करा कि भाई ये तो पहला ही फॉर्मूला था जो मुझे कराया था? Yes, ma'am. और Yes, दूसरा, तो भाई मेरे पास क्या दिख रहा है कि ये ऊपर बन जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा और नीचे माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। और यही तो मेरा राइट दाएं वाली साइड बता रही थी। क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. किसी को भी डाउट? No, ma'am. ठीक, No, ma'am. बढ़े आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. ठीक, Ma'am. अभी तक कुछ मुश्किल लगा, कोई परेशानी हुई? No, No, ma'am. ma'am. ठीक है, No, ma'am. हाँ जी बोले, किसी ने हैंड रेस करा? No, ma'am. ठीक है, किसी को थोड़ी सी झपकी तो नहीं आई? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा ठीक है, अब अगला मेरे पास है 3 tan थीटा tan फाई 1 के बराबर है। तो मेरे को ये प्रूव करना है कि 2 cos थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस, तो कैसे सोचूंगी? क्या किया जाए, किया जाए या छोड़ दिया जाए? किया जाए। बेटे एक चीज देखो, मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट देती हूँ। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना वो आपका नॉर्मल वे से हो नहीं पाता, क्योंकि मुझे तो जेई में जाना है। क्या कहते हो? तो ट्रिक्स की दुनिया है, स्मार्टनेस चाहिए।
ये थीटा और फाई आपको दिख रहे दोनों चीजें अलग अलग। अलग अलग चले गए। वैशाली म्यूट कर लीजिए बच्चे, थैंक यू। तो बच्चे ये थीटा और फाई दिख रहे हैं आपको, यस Yes, मैम। ma'am. और इधर मेरे को दिख रहा है कि ये प्लस में जा रहे हैं और माइनस में जा रहे हैं। Yes, यस ma'am. मैम। जाने क्वेश्चन Yes, वाले ने ma'am. बड़ा दिमाग घुमाया है, क्या कहते हो? Yes, तकड़े ma'am. वाला। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, क्या आपने कभी छोटी क्लासेस में कॉम्पोनेंट और डिविडेंड पढ़ा था? Yes, ma'am. किस किस ने पढ़ा था, या किसको पता ही नहीं अभी तक कॉम्पोनेंट और डिविडेंड? हिंदी में क्या होता है इसका मतलब? हिंदी में क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। जब आप बोलते हो कि ऊपर वाली टर्म में ऊपर कुछ ऐड कर दिया और नीचे वाली में सेम चीज माइनस कर दी। परिमेयकरण। 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 Ma'am, वो तो rationalization है. मैम आपने क्या कहा, एक बार दोबारा बोल दो। कॉम्पोनेंट और नहीं, डिविडेंड। परिमेयकरण नहीं होगा। मैम रैशनलाइजेशन। नहीं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को हिंदी में बेटे जो गांत्रानुपात कहते हैं। जो गांत्रापात नियम। हाँ नहीं मैम, हाँ, ये नहीं किया कभी। तो ये ना एक्चुअली बच्चों को याद नहीं होता, मैं आप लोगों को करवा देती हूँ कि जहां पे भी मैं कहीं पे बोलूंगी भी अप्लाई, इसको शॉर्ट में अपन लिखते हैं अप्लाई CND, ठीक है जी। तो इसका मतलब मैं समझा देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता ये क्या है। जब भी जो भी बच्चे हमारे पास 11th क्लास में आते हैं ना, उनको ये मेथड पता ही नहीं होता, क्योंकि बहुत छोटी क्लास में कभी करा होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ भाई, अगर मेरे पास दो एक ऐसी दिख रही है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो जब मैं CND लगा दूंगी, इसका मतलब है मैं दोनों साइड पे लगाऊंगी, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी। जो चीज मैं न्यूमरेटर में ऐड कर रही हूँ वही चीज न्यूमरेटर से मैं नीचे माइनस कर दूंगी। क्या मेरी बात समझ आई? यानी कि यस मैम। अगर मेरे पास XY जो है वो 7/5 के बराबर दिया है और मैं बोलूंगी CND लगा दीजिए, तो इसका मतलब है अगर मैंने x में y जोड़ा, x में से y माइनस कर दिया, तो इधर भी 7 में 5 जोड़ूंगी, 7 से 5 माइनस कर दूंगी। क्या मेरी बात समझ आई? Yes, ma'am. यस मैम। ये होता है आपका रूल, क्लियर? जो गांत्रापात, यस मैम। ठीक है। तो डियर अब इसको यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करना है? यहाँ पे ना आपको कैसे, एक तो ये थीटा प्लस फाई, थीटा माइनस वाई, फाई से थोड़ा सा दिमाग में ना टन टन बच जाता है कि ये रूल लगेगा, ठीक, क्लियर? दूसरी बात, एक 3 और 1 की रेशियो यहाँ पे 2 और 1 की है, जाने कि अगर मैं 3 में एक ऐड करूंगी 4 बनेगा, 3 से एक माइनस करूंगी तो 2 बनेगा, तो 2 रेशियो आ जाएगी मेरे पास। Yes, ma'am. यस मैम। ग्रेट। तो अब मुझे सोचना क्या है? क्या कोई सोच सकता है? एनीवन कैन हेल्प मी? क्या मैं इसको tan थीटा tan फाई इज इक्वल्स टू 1/3 लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। भाई अब मेरे को ये tan से तो कोई ये लग नहीं रहा CND, क्योंकि इसको तो ऊपर नीचे एक रेशियो चाहिए थी एक, ठीक है ना। तो इसको मैं tan थीटा डिवाइडेड बाय cot फाई लिख लूं तो चलेगा, जो 1/3 के बराबर है। Yes, ma'am. तो यहाँ तक कंफ्यूजन? No, ma'am. ठीक है। अब मैं बोलूंगी CND लगा दीजिए। CND क्या होता है पुनीत? मैम 10 प्लस कॉट 5 अपॉन कॉट 5 माइनस कॉट 5। सेम में सेम, सेम से सेम, x में y, x से ही y, मुझे चेंज नहीं करना ऑर्डर। यानी कि tan थीटा में आपने क्या करा, कोट फाई जोड़ दिया
और टेन थीटा से ही आप सबने क्या करा, कोट फाई को माइनस कर दिया। क्या बात समझ आई? Yes, ma'am. यस मैम 1+3 कर दिया और 1-3 कर दिया। क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम ओके, तो बच्चे अब यहाँ पे जब आपने वर्कआउट करा, ये साइन, ये बनेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन कॉस फाई बाय साइन फाई Yes, ma'am. डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे कितना बन जाएगा, Sin theta cos. तो आपका इसको दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ से हटा के। आपके पास बन जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस फाई डिवाइडेड बाय साइन फाई, राइट। और इसके नीचे आपके पास बन जाएगा साइन थीटा Upon डिवाइडेड cos. कॉस थीटा माइनस कॉस फाई डिवाइडेड बाय साइन फाई, और ये किसके बराबर है, 4/-2 के। बोलिए अब क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे? Yes, ma'am. एलसीएम को क्या कहते हैं? लघुत्तम सीमा। लगभग साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई, Yes, ma'am. और नीचे वाली टर्म कट जाएगी तो आपके पास बचेगा साइन थीटा साइन फाई माइनस कॉस थीटा कॉस फाई। क्या कहते हो, बराबर है -2 के, राइट बच्चों? Yes, यस ma'am. मैम यस मैम और देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये मेरे पास बन जाएगा कॉस थीटा -5, और नीचे नीचे से एक माइनस कॉमन आएगा क्योंकि कॉस आगे होता है साइन पीछे होता है, तो माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस 5 बन जाएगा बच्चों, जो कि बराबर है -2/1 के। ये माइनस भी कट गया। क्या कहते हो? तो आपके पास 2 कॉस थीटा प्लस 5 जो है वो कॉस थीटा -5 के बराबर आ गया, जो आपको चाहिए था। Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है तो मुझे बता दीजिए, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए। थोड़ा धीरे से, थोड़ा जोर से बोलिए। समझ नहीं आया बच्चे, आपका थोड़ा नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। मैं रिपीट कर देती हूँ, आपने एलसीएम लिया, ये डिनोमिनेटर कट गए, आपके पास ये बना, यहाँ से मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ा क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला कैसा दिखता है, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस प्लस साइन थीटा साइन फाई, ऊपर वाले साइन के साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस -5, प्लस के टाइम पे माइनस, माइनस के टाइम पे प्लस। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन विजिबल है बच्चों? Yes, ma'am. यस मैम अब अगले क्वेश्चन में आपको दिया है कि साइन एक्स बाय साइन वाई जो है 1/2 के बराबर है, कॉस एक्स बटे कॉस वाई जो है वो 3/2 के बराबर है, एक्स और वाई की जो वैल्यू वो 0 से π/2 के बीच में। आपको tan x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। क्या आप बना लोगे? Yes, ma'am. ओके, 2 मिनट दो। Yes, ma'am. या इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क असाइनमेंट दे दूं कि आप लोग ट्राई करके आएंगे? क्या कहते हो, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रेट। अब जब ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, ऐसा क्वेश्चन बहुत कॉमनली दिखा होगा आपको, है ना, ये प्रॉब्लम करता होगा भाई, जब ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना, सबसे बड़े वाला एंगल ले लीजिए। tan 3a को मैं स्प्लिट करके क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं tan 2a प्लस a लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. क्या इस पे फॉर्मूला लगाऊं तो मैं tan का फॉर्मूला tan 2a प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2a इंटू tan a लिखूंगी, Yes, ma'am. जो कि tan 3a के बराबर है।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास बन जाएगा tan 2a प्लस tan a, जो कि आपको देगा tan 3a माइनस tan 3a tan 2a tan a। क्या कहते हो? Yes, ma'am. और जो चाहिए था वो मिल गया? क्या कहते हो? थोड़ा सा वैशाली घुमाना था, tan 3a tan 2a tan a को एक तरफ रख लिया और बाकियों को माइनस कर दिया, तो tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। क्या कहते हो? बन गया आंसर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वाइट सिंपल। Yes, ma'am. तो इसी के बेसिस पे दो क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से एक बार ट्राई करेंगे। मेथड सेम रहेगा, थोड़ा थोड़ा चीजें चेंज होती जाएंगी, ठीक है जी। जनरलाइज्ड क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. इसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर्मूले। ये कॉमनली इनको बोलते हैं प्लस से मल्टीप्लाई में ले जाओ, मल्टीप्लाई से प्लस में ले जाओ। क्या कहते हो? ऐसा ही सुना होगा। Yes, ma'am. तो इसको कई बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है बच्चे। दो साइन हो तो एक साइन और एक कॉस बनेगा, दो कॉस हो या तो दोनों कॉस बनेंगे या दोनों साइन बनेंगे, ठीक है जी। Yes, ma'am. तो साइन सी प्लस साइन डी में 2 साइन ऐड कर दीजिए बाय 2, कॉस माइनस कर दीजिए, और सी माइनस डी में कॉस पहले लिख लीजिए, साइन बाद में लिख लीजिए। क्लियर? Yes, ma'am. दोनों कॉस होंगे तो कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2, और दोनों कॉस माइनस हो रहे होंगे तो बस ये देखिए या तो माइनस बाहर ले लीजिए या फिर डी माइनस सी बाय 2 कर लीजिए। क्लियर? Yes, ma'am. और ये फॉर्मूलाज तो बहुत इजीली स्ट्राइक कर जाते हैं बच्चों को। आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, पुनीत इसका पढ़ा था, राइट यसीन? तो वंश Yes, दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास ये बनेगा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. और लॉजिक सेम है, दोनों एक साइन एक कॉस पे दोनों साइन आएंगे ऐड होके। अगर पहले कॉस आ रहा है तो दोनों साइन माइनस हो जाएंगे, दोनों कॉस आएंगे तो कॉस बन जाएंगे, दोनों साइन आएंगे तो कॉस माइनस हो जाएंगे। क्या मेरा लॉजिक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो अब tan का फॉर्मूला तो बहुत इजीली याद हो गया था, तो मेरे को वंडर कहाँ पे हो रहा है? ये 12 फॉर्मूले पे। 4 पहले साइन कॉस के करे थे, 8 अब कर लिए। ये 12 फॉर्मूले आप लोगों को बार बार राइट करके देखने, तभी ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों का हाथ परफेक्ट हो जाएगा। Yes, ma'am. कर लेंगे सब Yes, लोग ma'am. इतनी प्रैक्टिस? Yes, ma'am. अभी मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन करना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इसमें लेके जाना है ना? ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है सूरज। Yes, ma'am. तो अब मेरे को करना क्या है, मुझे ये दिख गया अभी, इससे पहले कभी भी मुझे 2 कॉस प्लस में नहीं दिए थे, याद करो ना, 2 साइन दिए थे। तो 2 कॉस प्लस Cos करने का B plus मतलब D. है कॉस, दोनों कॉस में ही जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2, जो कि Yes, 1 ma'am. बाई 2 के बराबर है। इन द सेम वे अगर इसको इसी से डिवाइड कर दूं तो 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2, जो कि किसके बराबर है? 1 बाई 4। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. तो भाई 2 से 2 कैंसल, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसल, 2 टू द 4। अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करूंगी तो मेरे पास क्या बन रहा है कि tan a प्लस बी बाई 2 जो है वो 1 बाई 2 की तो बराबर है। क्या कहते हो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. किसी को भी डाउट है तो बताइए। संदीप जी, सौरभ साइंटिस्ट, पुनीत, धीरज, No. वैशाली, जसीन, क्रिश, आतिफ, रीमा, सबको क्लियर? No, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन दिखेगा तो मुझे क्या करना चाहिए? Sin 2x और 4x एक साथ है। मतलब अभी ये पता चला ना कि भाई मुझे एक सिंगल टर्म में लेके जाना है, एक ही टर्म में। तो आदित्य मुझे देख के क्या पता चलेगा कि मुझे प्लस से मल्टीप्लाई में लेके जाना है? तो मेरे को ना वहां पे क्रिश क्या डाउट होगा कि अगर मैं साइन को 3x के साथ 2x को 3x के साथ कंबाइन करती हूँ तो मेरा कुछ भी आंसर नहीं आने वाला।
वो तो 5x/2 दे देगा। तो मुझे इसको इसके साथ कंपेयर करना ही नहीं है, मुझे किसके साथ जाना चाहिए जब दो इवन ऐड हो रहे हैं या दो 4x ऑड है। प्लस तो sin 2x प्लस sin 4x क्या देगा बच्चों? 2 sin 6x/2 Yes, ma'am. cos 2x/2 माइनस sin 3x, ऐसा ही दिखेगा डिवाइडेड बाय Yes. दो ma'am. cos ऐड हो रहे हैं तो 2 cos 6x/2 Square. cos 2x/2 माइनस cos 3x, ऐसा ही दिखेगा बच्चों। और Yes, यहाँ से ma'am. मुझे हाँ। दिख रहा है कि sin 3x कॉमन निकाल लूं और नीचे से cos 3x कॉमन निकाल लूं, तो मेरे पास अल्टीमेटली 2 cos x माइनस 1 और 2 cos x माइनस 1 बचा, और ये कट गया। साइन बाय cos मेरे पास tan के बराबर होता है, तो मेरा आंसर tan 3x बना बच्चों। बताइए, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को भी डाउट, किसी को Ma'am? भी? हाँ जी बोलिए। मैम इसे जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन दिखा सकती हैं क्या? बिल्कुल दिखा सकती हूँ। मैम इसमें कॉस बटा साइन है, कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 अपॉन साइन ए प्लस बी अपॉन 2 है। ठीक है। तो मैम ये tan कैसे हो सकता है? मैम ये तो कॉस हो सकता है ना? अरे अरे अरे, आप ये देखिए ना कि यहाँ पे जो वैल्यू आई थी ये 2 ऊपर जाएगा, जाने कि आपको दे रहा था cot a प्लस बी बाई 2 जो है वो 2 के बराबर है, मैंने इसको उल्टा कर दिया, cot का tan कर दिया, 2 का 1/2 कर दिया, तो चलेगा। यस मैम। ठीक है, क्लियर? यस मैम। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन दिखा। Yes, ma'am. ये क्वेश्चन बच्चों को सबसे मुश्किल लगते हैं, आप में से भी किसी को लगते हैं? ये आपको दिख रहा है कि मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, जाने कि मुझे मल्टीप्लाई से कहीं प्लस माइनस में लेके जाने पड़ेंगे, एग्री? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बच्चे मैंने ना, मान लीजिए मैं ए पार्ट कर रही हूँ, बी आप लोग खुद से करेंगे, मेथड सेम रहेगा, फॉर्मूलाज चेंज हो जाएंगे, ठीक है। मेरे पास है साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, राइट, जो कि बराबर है 1/2 के, 8 के, ये प्रूफ करना है। तो बच्चे मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली और मैंने क्या करा, आपको पता है कि जब आपको मल्टीप्लाई से प्लस माइनस में लेके जाना है, तो मैं आपको फॉर्मूला दिखाती हूँ एक बार, आपको साथ में 2 चाहिए होता है, Yes, ma'am. तो आपने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ा। Yes, ma'am. तो भाई 1/2 बाहर रहा, ये 2 साइन ए साइन बी, तो कौन सा फॉर्मूला लगा, 2 साइन ए साइन बी, ये लास्ट वाला फॉर्मूला लग गया। बड़े एंगल को ए रख लीजिए, तो आपको बोलोगे कि cos 40 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बन जाएगा इंटू साइन 70, क्या कहते हो, क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट? बोलिए। बच्चे जो भी बोल रहे हैं ना, उसकी आवाज मेरे को बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैम रिपीट कर दो मैम इस क्वेश्चन को दोबारा से। आगे आगे आगे। तो डियर बच्चों ध्यान से देखिए, आपको जो दिखा, मैंने बोला कि आपको मल्टीप्लाई से इसको प्रूव करना है। इनकी तो ना मुझे 10 की वैल्यू पता है, ना 50 की, ना 70 की, ना ही मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, जो मुझे मेथड आता है अभी तक, राइट? जी। तो जब मैं कर नहीं सकती, तो मुझे इतना पता है कि भाई अगर मेरे पास 2 दिख जाता, इसके साथ 2 आ जाता, तो मुझे क्या हो जाता, मैं इसको प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लेती। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया बच्चों। Yes, ma'am. तो आप लोगों को पता है कि 2 साइन ए साइन बी अगर दिखेगा तो इसका फॉर्मूला cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होगा। Yes, ma'am. और यहाँ पे जो मैंने a ले लिया वो बड़े एंगल को ले लिया 50 डिग्री को, और जो b मैंने ले लिया वो छोटे एंगल को ले लिया 10 डिग्री को। क्लियर है? हाँ। क्लियर जी? धीरज जी क्लियर? अब तो बच्चे 1/2, इसके साथ फिर से 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तो 2 डिवाइड होना चाहिए था,
इसको अलग ब्रैकेट में डाला cos 40 डिग्री sin 70 डिग्री, और इसमें cos 60 की वैल्यू मुझे पता है तो 1/2 sin 70 डिग्री लिख सकती हूँ। सही है। तो 1/4 ये जो फॉर्मूला फिर से बनेगा, तो ये फिर से कौन सा फॉर्मूला बनेगा, याद करिए, 2 sin A cos B का फॉर्मूला बना। A बड़ा है ना, sin A प्लस B यानी कि sin 110 डिग्री प्लस sin A माइनस B sin 30 डिग्री बच्चों, और ये 1/2 उधर भी जाएगा तो -1/4 sin 70 डिग्री। क्या यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है? No, ma'am. तो बच्चे 1/4 sin 110 डिग्री प्लस 1/4 sin 30 डिग्री माइनस 1/4 sin 70 डिग्री। और किस किस को पता है कि भाई अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगी 1/4 और मैं इसको लिख दूं sin 180 माइनस 70 तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/4 1/2 माइनस 1/4 sin 70, तो किस किस को दिख गया कि ये दोनों कट जाएंगे? तो मेरा जो उत्तर है वो 1/8 आ जाएगा, जो कि मेरी राइट साइड के बराबर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? No, सबको क्लियर है? ये इसको एग्जैक्ट वाली क्लैरिटी, अच्छी वाली क्लैरिटी कब होगी, जब इसके सिमिलर क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. ओके। तो वैसे हमारे पास कुछ PYQs थे, बट ये मैं आप लोगों के साथ शेयर ही कर रही हूँ। इनको अपन क्या करेंगे, अगली वाली क्लास में इंक्लूड कर लेंगे स्टार्टिंग में एज अ होमवर्क। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. और प्लस आप लोगों के बेसिक से क्वेश्चन है, ये तो आपसे हो ही जाएंगे, जो भी डाउट होगा वी विल क्लियर इन द नेक्स्ट क्लास। क्या कहते हो, सही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What was the actually concept you learned today? How many formulas were there? Sin A 12 plus T. 12 मतलब ऑलमोस्ट 12 से 14 तक थे, और ये 12 वाले ऐसे थे जो थोड़े कंफ्यूज कर रहे थे आपको, राइट? Yes, तो ma'am. आपको फॉर्मूलाज को एक बार क्या करना है, रीकैप करना है और अच्छे से करके आना है, ताकि फॉर्मूलाज मेरे माइंड में बैठ जाएं। इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप इनके दोबारा से इनके जो क्वेश्चंस लगाए हैं गो थ्रू देम वंस, एक बार फिर से करेंगे। ठीक है जी। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वो टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हो पाया। ये वाला 2 सीरीज रह गई हैं जो अपन नेक्स्ट वाली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है बच्चे? Yes, ma'am. तो नेक्स्ट वाली क्लास में ये सीरीज करेंगे, प्लस से आपके मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज करेंगे। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Okay. ma'am. तो यहाँ तक कितने लोग पढ़ के आने वाले हैं? अगर स्टिल किसी को कुछ लैंग्वेज बाहर आया तो मुझे प्लीज बता दीजिए, मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।